जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे पास एक लेडीज की काउंसलिंग आई। उसकी काउंसलिंग देने के बाद, उसकी प्रॉब्लम को सुनने के बाद मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। दरअसल उस लेडीज ने मुझे बताया कि मैम, बचपन से ही ना मैं, मतलब हम दो बहनें थे, और मेरी जो छोटी बहन है उसका जो ओवरऑल सर से लेके पांव तक जो उसका बॉडी का लुक था, यानी उसका जो आउटलुक था, वो एकदम बहुत अच्छा था। मतलब बहुत परफेक्ट था। फिगर उसका जो था वो बहुत परफेक्ट था और वो अच्छी थी देखने में। मैं, चेहरा तो मेरा सुंदर था, बट मेरा जो ओवरऑल लुक था वो बहुत ही शेप में नहीं था, यानी अच्छा नहीं था। और कहीं ना कहीं मैं अपने स्कूल लाइफ में, अपनी कॉलेज लाइफ में इस बात को लेकर ना हमेशा मेरे अंदर एक 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 दुख और एक पीड़ा और एक कमी का एहसास मुझे हमेशा होता रहता था कि यार, मैं ऐसी क्यों हूँ, या मैं अपनी छोटी बहन जैसी क्यों नहीं हूँ, या मैं किसी और लड़कियों जैसी क्यों नहीं हूँ, यानी मैं इतनी खूबसूरत क्यों नहीं हूँ जैसी वो है। और इस बात को लेकर ना हमेशा आज तक, मतलब मेरी शादी भी हो गई, अब तो खैर उसकी शादी भी हो गई थी। अब उसने मुझसे बात करी तो उसने मुझे बताया कि उस वो जो कमी है ना, उसको वो इतने सालों से उसको, मतलब आज तक वो अपनी किसी भी चीज को ना ठीक से इंजॉय नहीं कर पाई, जबकि सब कुछ है उसके पास। उसके जो हस्बैंड है, उसके जो माँ बाप हैं, वो भी अच्छी फैमिली से हैं, तो घर में सब कुछ था। मतलब कोई चीज, किसी बात की कोई कमी नहीं थी, ना कपड़ों की, ना पैसे की, ना किसी चीज की। बट वो कभी भी खुश नहीं रही, अंदर ही अंदर हमेशा दुखी फील करती थी। और इवन शादी के बाद भी उसके हस्बैंड भी अच्छे हैं, और हस्बैंड अच्छी फैमिली से भी है, सब कुछ है। और उसने मुझे ये बताया कि वो हमेशा इस कमी को पूरा करने के लिए ना समटाइम्स कभी कुछ करती, कभी कुछ करती। कभी कहती कि मैं नए नए ब्रांडेड कपड़े लाती, कभी बहुत सारा मेकअप करती, कभी कुछ। और जब इन सारी चीजें, कभी बाहर जाती अपने, यानी उसने अपने मन को खुश करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, बट उसके बावजूद भी वो खुश नहीं रह पा रही थी। और फाइनली शादी के बाद भी उसको हमेशा ये अंदर ही अंदर लगता था कि मैं ऐसी क्यों हूँ, मतलब खुश नहीं रहती थी अंदर से जो एक आता है ना, एक आनंद, एक मजा, एक कनेक्टिविटी, कि यार जो हम कर रहे हैं उसमें हमें करने में बड़ा आनंद आ रहा है। उसको किसी चीज को करने में आनंद नहीं आता था, और वो इसी आनंद को बाहरी दुनिया में ढूंढ रही थी। तो बाहरी दुनिया में ढूंढने का उसने बहुत प्रयास किया। उसने शॉपिंग भी करके देख ली, उसने घूम फिर के भी देख लिया, उसने मेकअप करके भी देख लिया, उसने बहुत सारी चीजें करके देख ली, पर अंदर की वो जो कमी थी, वो जो दुख था उसका, वो कहीं ना कहीं खत्म नहीं हो रहा था। इवन उसके हस्बैंड ने उसने मेरे से बात तब की जब वो बिल्कुल हार गई, और अब वो 35 साल की है। उसको लगा कि मैंने सब कुछ तो करके देख लिया। तो अभी कुछ दिन पहले वो बता रही थी मुझे कि उसके पति ने उसको बहुत बड़ा एक घर बनाया, उसके हस्बैंड ने, और बहुत सुंदर घर बनाया। तो जब वो बन रहा था तो उसको लग रहा था कि अब ये घर बन रहा है, तो अब इस घर में जब मैं जाऊंगी तो मैं बहुत खुश रहूंगी। ऐसा उसका ऐसा वो मान के चल रही थी कि जब मैंने सब कुछ, वैसे तो मैं सब कुछ कर ही लिया, मैं खुश नहीं रह पा रही, पर अब जो ये नया घर बना है ना, ये काफी बड़ा है, बहुत सुंदर है, और मेरे हस्बैंड ने अभी अभी जस्ट नई गाड़ी भी ली है। तो ये जब होगा ना तो मैं बहुत बहुत खुश रहूंगी, बहुत खुश रहूंगी। लेकिन अब वो मेरे से बात कर रही है उसके घर बनने के कम से कम 4 महीने बाद। वो मुझे बताती है कि मैम, जब ये घर बन रहा था तो मैं सोच रही थी कि अब मैं बहुत खुश होंगी, लेकिन घर भी बहुत सुंदर है, सब कुछ है मेरे पास, पर फिर भी मैं खुश नहीं रह पा रही हूँ। फिर भी मुझे वो आनंद नहीं मिल पा रहा है। मैं हमेशा चीजों से डिस्कनेक्ट फील करती हूँ। मैं किसी भी मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है मैम, मेरे मन के साथ ऐसा क्या दिक्कत है कि मैं सब कुछ होते हुए भी, मेरे पास अच्छी कार है, किया, मेरी लग्जरी कार है, बट मैं उसमें भी बैठती हूँ तो मैं उसका भी आनंद नहीं ले पाती ठीक से। मैं घर में रह रही हूँ पर उसका भी आनंद नहीं ले पाती। पता नहीं मुझे, मेरे मन के साथ क्या हो रहा है। तो देखिए, मैंने उसको तो उस समय जो मेरे को ठीक लगा, वो मेरी जो काउंसलिंग थी वो मैंने उसको दी, उसको समझाया। बट मुझे लगा कि यार, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक मुझे मिला। कहते हैं ना कि भगवान कभी कभी लोगों के माध्यम से ही आपको मैसेजेस दे देता है कि आपको अब आगे किस तरह से काम करना है, किस पर काम करना है। तो मुझे उसकी काउंसलिंग से ये टॉपिक मिला कि हाँ, मुझे इस पर बात करनी चाहिए। मे बी बहुत से लोग इस तरह की सिचुएशन से गुजरते होंगे, मन की इस स्थिति से गुजरते होंगे कि जिनके पास सब कुछ है, पैसा भी है, गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, सब कुछ है, पर खुश नहीं है अंदर से। क्यों?
कनेक्टेड नहीं फील कर पा रहे। ठीक है, चलिए अब हम इसे समझते हैं। जय श्री राम। देखिए हमारा मन कब आनंदित रहता है, पहले हम इसे समझेंगे कि हम आनंदित कब होते हैं। ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है हमारे मन, बॉडी और सिचुएशंस के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ हमारा ऐसा कौन सा अलाइनमेंट होता है हमारे माइंड, बॉडी और सोल का और इस बाहरी वातावरण का के बीच में, ऐसा कौन सा वो डोर है, ऐसी कौन सा वो कनेक्शन है, ऐसी कौन सी वो चीज है जो हम तीनों को, चारों को एक अलाइनमेंट में लेके आती है। तो देखिए, जब जब हमारी, ध्यान से पहले इस बात को अच्छे से नोट करें कि जब जब किसी भी व्यक्ति की बॉडी, उसका माइंड, उसकी सोल जब बाहरी वातावरण से कनेक्टेड फील करता है, तब ऐसा व्यक्ति पूरी तरीके से, पूर्ण तरीके से, संपूर्ण तरीके से खुश फील करता है, हैप्पी फील करता है, आनंदित फील करता है। इसका मतलब ये है कि जिस वक्त आप जो कर रहे हो या जिस वक्त जो हम कर रहे हैं, हमारा मन भी उसी में लगा हुआ है, हमारा तन भी उसी में लगा हुआ है, और हमारा सारा जो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी है, वो भी उसी में लगी हुई है। यानी किसी तरह का कोई डाइवर्शन नहीं है। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस वक्त ये वीडियो बना रही हूं तो मेरी बॉडी, मेरा माइंड, मेरी सोल यानी मेरी लाइफ फोर्स एनर्जी पूरी तरीके से इस वक्त इसी मोमेंट में है। यानी इस मोमेंट पर मेरा मन कहीं और नहीं है, मेरा मन ऑफिस में नहीं है, मेरा मन मार्केट में नहीं है, मेरा मन मंदिर में नहीं है, मेरा मन यही है, प्रेजेंट है। तो जब मेरा मन और मेरा ये मन मेरी बॉडी के साथ अलाइंड है, और जब किसी भी व्यक्ति की बॉडी, उसका माइंड पूरी तरीके से अपने प्रेजेंट मोमेंट के साथ अलाइंड हो जाता है, यानी कनेक्टेड हो जाता है, उस मोमेंट पे उस व्यक्ति को क्या आता है? आनंद आता है। उस व्यक्ति को क्या आता है? मजा आता है। उस व्यक्ति को क्या मिलती है? खुशी मिलती है। ठीक है, और वो खुशी कहां से आती है? वो उसके अंदर से आती है, यानी उसके मन के अंदर से आती है। यानी उस वक्त वो व्यक्ति पूरी तरीके से खुद को परिपूर्ण फील करता है, यानी कंप्लीटनेस वो फील करता है। ठीक है, तो इसी को, यही है रियल मेडिटेशन। ठीक है, रियल मेडिटेशन का मतलब ही यही है कि जिस वक्त आप जो कर रहे हो, उस वक्त आपकी पूरा ध्यान, पूरा मन, आपकी आत्मा, इवन आपका शरीर उसी काम में लगा हुआ है। दिस इज द रियल मेडिटेशन। तो इसीलिए मेडिटेशन का मतलब होता है योग। योग मतलब जुड़ाव। जैसे पुराने जमाने में हम कहते हैं ना कि योग करो, 2 और 2 को जोड़ो, यानी जोड़ना। योग मतलब जोड़ना। जब कोई व्यक्ति अपने प्रेजेंट मोमेंट के साथ योग में होता है, यानी जुड़ाव महसूस करता है, यानी कनेक्टेड फील करता है, तो उस वक्त उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा आनंद आता है, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस मिलता है। तो यही है योग। इसीलिए जब हम अपने बाहरी वातावरण के साथ, हम अपने ब्रह्मांड के साथ, हम अपने यूनिवर्स के साथ, हम अपने बाहरी वातावरण के साथ जब हमारी बॉडी, माइंड और सोल एक अलाइनमेंट में आते हैं, तो हम हैप्पी फील करते हैं। लेकिन हम हैप्पी फील कब नहीं करते? कब हम हैप्पी फील नहीं करते, इसे हम समझते हैं। देखिए, हमारे माइंड की ना 2 कंडीशंस है। पहली है और एक दूसरी है। हमारे माइंड की एक सिचुएशन वो है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की, यानी जिसमें हम बिल्कुल पूरी तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, पूरी तरीके से अपने प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्टेड फील करते हैं, पूरी तरीके से खुद को कंप्लीट फील करते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब यह है कि हमारा जो परसेप्शन है, यानी चीजों को, लोगों को, बाहरी वातावरण को, परिस्थितियों को और खुद को और अपने जीवन में घट रही घटनाओं को, हमारा जो परसेप्शन है, हमारा जो देखने का, हमारा उन घटनाओं के बारे में सोचने का, हमारा उन घटनाओं को समझने का के लिए जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारा परसेप्शन है, जो हमारा कॉग्निशंस में, वो अगर पॉजिटिव है, वो अगर अधूरेपन का है, यानी इनकम्प्लीट है,
यानी कमी हम फील करते हैं। हम अपने आप के अंदर, अपने खुद के अंदर, अपने मन के अंदर अगर हम कमी को फील करते हैं, यानी किसी तरह का कोई अधूरापन फील करते हैं, या फिर हम किसी तरह की कोई कमजोरी फील करते हैं, हम खुद को कमजोर समझते हैं, या हमारा जो नजरिया है खुद के लिए वो ये है कि दूसरे लोग मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज्यादा समझदार हैं, मुझसे ज्यादा पैसे वाले हैं, मैं क्या हूं, मैं कमजोर हूं, मैं क्या हूं, मैं गरीब हूं, मैं क्या हूं, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं बुद्धिहीन हूं, मैं गंवार हूं। ये जो अधूरापन है, ये जो इनकम्प्लीटनेस है, ये है। या फिर कमी का नजरिया है। कमी का नजरिया कि दूसरों के पास मेरे से ज्यादा है, दूसरों के पास मेरे से बड़ी कार है, मेरे पास तो यही है, दूसरों के पास मेरे से बड़ा घर है, मेरे पास तो ये छोटा घर है, यानी दूसरों के पास मेरे से अच्छी गर्लफ्रेंड है, मेरे पास नहीं है, दूसरों के पास मेरे से अच्छा हस्बैंड है, मेरे पास नहीं है, दूसरों के बच्चे ऐसे हैं, मेरे पास नहीं है, या दूसरी लड़की तो बहुत सुंदर है, मैं तो नहीं हूं, या दूसरी लड़की बहुत गोरी है, मैं काली हूं। ये जो कमी का एहसास है कि यार ये जो कमी हम फील कर रहे हैं अपने आप में खुद को कम आंक रहे हैं, जैसे कि यार वो तो बहुत अच्छी है और मैं क्या हूं, कुछ नहीं। ये जो हम कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को लोगों से, दूसरों से, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम क्या है, हम कम है, हम कमजोरी है, हम अधूरापन फील कर रहे हैं, हम कमजोरी फील कर रहे हैं, हम इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो इनकम्प्लीटनेस की मन की स्थिति है, ये हमें क्या देती है, ये हमें पेन देती है, ये हमें दर्द देती है, ये हमें तकलीफ देती है, ये हमें कभी भी खुश नहीं रहने देती है। अंदर ही अंदर एक व्यक्ति ऐसी मन की, अगर हमारा मन इस चीज में है, इस वाले पार्ट में है, तो फिर हम कभी भी खुश नहीं रहेंगे, हम हमेशा दुखी रहेंगे, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। अगर मन के अंदर ही अधूरापन है तो फिर हमें कोई बाहर की कोई चीज हमें खुश नहीं कर सकती। सपोज एक लड़की है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, उसने अपने मन के अंदर ये मान लिया है, वो ये मान के बैठी है कि मैं खूबसूरत नहीं हूं, या मेरी जो बॉडी है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, और ये उसने मान के बैठी है अपने मन को, अपने अंदर वो ये मान के बैठी है कि मैं सुंदर नहीं हूं। तो फिर अब चाहे वो कितनी भी बाहर से कितनी भी गणित लगा ले, बाहर से कितना भी मेकअप पोत ले, बाहर से कितने ही ब्रांडेड कपड़े पहन ले, बाहर से वो अपनी इस कमी को छुपाने के लिए, इसे दबाने के लिए बाहरी रूप से कितने ही प्रयास कर ले, महंगी गाड़ी ले ले, बड़ा घर बना ले, तब भी वो खुश नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर ही अधूरापन मान के बैठी है। खुशी बाहर से नहीं आती है। मैं फिर कह रही हूं, खुशी बाहर से नहीं आती है, खुशी आपके अंदर से आती है। अगर आप अंदर से खुश हो, अंदर से कंप्लीट हो, अंदर से फुलफिलमेंट की फीलिंग है आपके अंदर, आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करते हो, आपने अपने आप को पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से भगवान का प्रसाद समझकर, भगवान की यूनिक रचना समझकर खुद को एक्सेप्ट कर लिया है, इस समस्त ब्रह्मांड को स्वीकार कर लिया है, हाँ कह दिया है इस संपूर्ण सृष्टि के प्रति, तो फिर बाहरी कोई भी चीज आपको, छोटी भी चीज, इतनी सी भी चीज आपको खुशी दे जाएगी। लेकिन अगर आप खुद ही अपने आप में इनकम्प्लीट फील करते हो, इनसफिशिएंट फील करते हो, तो बाहर से आप चाहे बंगले खरीद लो, चाहे गाड़ी ले लो, वो आपको खुशी नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ कनेक्टेड नहीं हो, क्योंकि आप उनके साथ, आपका कोई जुड़ाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका मन अंदर से इस पोजीशन में है, इस पहली वाली सिचुएशन में, यानी अधूरेपन का आपका नजरिया है, कमजोरी का नजरिया है, कमी का नजरिया है। और एक मन की दूसरी कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन होती है कि आपका मन पूर्णता को फील करता है, यानी कंप्लीटनेस को फील करता है। आप खुद को ताकतवर समझते हैं, खुद को सुपीरियर समझते हैं। यू डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनी अदर। ठीक है, आप अपने आप को किसी भी दूसरे पर्सन से कंपेयर नहीं करते हो। आपने अपने आप को
अपने अस्तित्व को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, आप जो हो जैसे हो स्वीकार कर लिया है, ठीक, यानी पूर्णता का एहसास है, फुलफिलमेंट की आपके अंदर फुलफिलमेंट की एनर्जी है, तो आप हमेशा, अब चाहे आप बंगले में रहो, चाहे आप झोपड़ी में रहो, क्योंकि आप अपने मन के अंदर आपने अधूरेपन का एहसास नहीं है। आप ये नहीं सोच रहे हो कि दूसरे लोग बंगले में रह रहे हैं, मैं झोपड़ी में क्यों रह रहा हूं। ये दुख भरी भावना आपके अंदर अगर नहीं है तो आप अपनी उस झोपड़ी के साथ भी खुश रहोगे, कनेक्टेड फील करोगे। और अगर आप बंगले में रह रहे हो और अंदर कमी का एहसास है, कोई कमी है, अपने आप को कम आंक रहे हो, या अंदर कोई आपने बिठा रखा है ऐसा कोई परसेप्शन, तो वो परसेप्शन आपको उस बाहरी चीज से कनेक्ट नहीं होने देगा। और जब तक आप अपनी बाहर की चीजों से आपका मन कनेक्ट नहीं होगा, तब तक वो आपको कोई खुशी नहीं दे सकता, कोई आनंद नहीं दे सकता, कोई खुशी नहीं दे सकता, ठीक है। और जैसे ही दूसरी जो अवस्था है मन की, वो है परिपूर्ण नजरिया। परिपूर्ण नजरिया मतलब टोटल पॉजिटिव परसेप्शन, अपने आप को, अपने आसपास घट रही घटनाओं को, इस अस्तित्व को, इस ब्रह्मांड को, तमाम लोगों को, तमाम परिस्थितियों को पूर्ण रूप से स्वीकार करना। और जब हम अपने आप में ही फुलफिलमेंट की फीलिंग में रहते हैं, हम अपने अंदर किसी भी तरह का कोई अभाव वाली भावना नहीं रखते हैं, किसी तरह के किसी अभाव में नहीं जीते हैं, तब हमारा मन पूरी तरीके से क्या हो जाता है, बाहरी चीजों से कनेक्टेड फील करता है। और जब हम बाहरी चीजों से कनेक्टेड फील करते हैं तो हम क्या फील करते हैं, हम खुशी फील करते हैं, हम हैप्पीनेस फील करते हैं, हम आनंद फील करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपने इस अधूरेपन को भरने के लिए कभी कभी हम बाहरी चीजों से भरने की कोशिश करते हैं, हम बाहरी तिगड़मबाजी लगाते हैं, लेकिन जब तक मन इस स्थिति से इस स्थिति में नहीं आएगा, यानी पूर्णता की स्थिति में नहीं आएगा, तब तक आप दुख फील करते रहेंगे, खुद को दुखी फील करेंगे, खुद को आनंदित फील नहीं करेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे। इसीलिए हमें हमारे मन को पूर्णता वाले माइंडसेट पे लाना होगा, यानी हमें अपने माइंडसेट को इस माइंडसेट से चलकर हमें इस माइंडसेट पे आना होगा। जब तक हम इस परसेप्शन को छोड़कर इस वाले परसेप्शन पे नहीं आएंगे, तब तक हम जीवन में दुखी ही रहेंगे। दुनिया की कोई भी बाहर की चीज फिर आपको खुश नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो ये वाला है। जिस दिन आप अपने माइंड की कंडीशन को, जिस दिन आप अपने मन को यहां से उठाकर यहां ले आओगे, उस दिन फिर छोटी सी चीज भी, छोटी सी बात भी, एक बच्चे की छोटी सी स्माइल भी, एक छोटी सी चॉकलेट भी आपको आनंद दे जाएगी। बात बंगले की क्या करते हो आप? यहां सब कुछ ठीक है, यहां अगर सब कुछ ठीक है, तो एक छोटी सी 1 रुपए की चॉकलेट भी अगर आपको कोई देगा तो आप उसमें भी आनंदित हो जाओगे। और जब यहां ही ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो कोई आपको गोल्ड का हार सेट दे दे, कोई आपको डायमंड की रिंग दे दे, कोई आपको बंगला दे दे, तब भी आप खुद में इनकम्प्लीट फील करोगे। आप खुद में अपने आप को दुखी ही फील करोगे। आपका मन कभी प्रसन्न नहीं होगा, कभी आनंदित नहीं होगा। इसीलिए हमें अपने माइंडसेट को, अपने परसेप्शन को, अपने नजरिए को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। क्योंकि जब तक ये नहीं बदलेंगे तब तक हम हैप्पी नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो यही कारण है, क्योंकि हमारा मन, यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं है, तो उसका कारण यह है कि वो अपने आप में क्या फील करता है, खुद को इनकम्प्लीट फील करता है। वो इस माइंडसेट के साथ जी रहा है, इस कमी वाले माइंडसेट के साथ जी रहा है। उसका जो परसेप्शन है वो कमी वाला है, वो अधूरेपन वाला है। लेकिन जो लोग अपने आप में खुश रहते हैं, परिपूर्ण रहते हैं,
कोई शिकायत नहीं होती। वो अपने आप को स्वीकार कर चुके हैं, वो जैसे हैं, काले हैं, गोरे हैं, लंगड़े हैं, लूड़े हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जो जैसे वो जैसे हैं। तुम जिस दिन अपने आप को तुम जैसे हो वैसे स्वीकार कर लोगे ना, उस दिन खुशी तुम्हारे कदम चूम लेगी। लेकिन हम अपने आप को लोगों की नजरों से देख रहे होते हैं, हम अपने आप को हमेशा ये कोशिश कर रहे होते हैं कि लोग मुझे जैसे देखना चाहते हैं मैं वैसे ही बन जाऊं। क्यों? व्हाई? क्यों? तुम अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ जीना शुरू करो, तुम अपने आप को स्वीकार करो। तुम एक बार अपने आप को स्वीकार करो तुम जैसे हो, फिर दुनिया भी तुम्हें स्वीकार कर लेगी डियर। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।